और इससे पहले भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन भी हुआ। लोक मान्यताओं के अनुसार शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के बाद भैरवनाथ केदारपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। भैरव पूजन के मौके पर विद्वान आचार्य के वेद ऋचाओं और आर्मी बैंड की धुनें भी बजाई गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भैरव पूजन की तस्वीरें, आर्मी बैंड की धुनें भी सुनाई दी। क्योंकि देखिए 2 साल के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई हैं तो इस बार उत्साह बहुत ज्यादा है चार धाम यात्रा के लिए। और ऐसे में ये तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदार और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले जो विधि विधान है उसे लोग पूरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में ओंकारेश्वर मंदिर की ये भैरव पूजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जया, कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कोविड के खौफ के बीच चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। इसीलिए धामों में यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की गई है, मगर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। 3 मई से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 2 साल बाद चार धाम यात्रा के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार चार धाम में तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ रहेगी। वहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, इसीलिए सरकार ने चार धाम यात्रा पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। हर धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मगर तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसीलिए सरकार को कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। तीर्थ स्थलों में, चारों धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, जैसा बद्रीनाथ में एक दिन में 15,000 यात्री, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 यात्री ही एक दिन में दर्शनार्थ जा पाएंगे। तो हमें लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यावहारिक है। 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही। इस यात्रा से उत्तराखंड के एक बड़े तबके का रोजगार जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक प्रभावित रही। इस बार कोरोना का संक्रमण कम है, इसीलिए चार धाम से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनका रोजगार चमकेगा। यही वजह है कि तीर्थ पुरोहित और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को यात्रा पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।